Shika Tiwari, and before tarot card reader, I am a full-time astrologer. टैरट रीडिंग मेरा सेकंड प्रोफेशन है, और आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट। ओके, न्यूमरोलॉजी की मैंने काफ़ी सर्विसेज दी है। आई हैव वर्क इनटू दिस न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी माय स्पेशलाइजेशन, एंड आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट एज वेल। सो आप मुझे सुन पा रहे हैं गुड़गांव से। आई बिलोंग टू बेसिकली गुड़गांव, ओके, दिल्ली एनसीआर। तो मेरा जो टैरट कार्ड का जो जो सफर है वो काफी अच्छा रहा, क्योंकि मैंने पाया कि इसके अंदर मुझे काफी अच्छी प्रिडिक्शंस और इंसाइट देखने को मिलते हैं। तो मैंने इससे पहले टैरट कार्ड के काफी सेशंस पढ़ाए हैं, ओके, विद मैनी ग्रुप ऑफ पीपल आई आई टॉट। एंड मेरे हाथ से मैंने रेफरेंस वीडियोस भी भेजे थे, पता नहीं आप लोगों ने देखे कि नहीं, जो मेरे फीडबैक वीडियोस थे। तो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखे तो आई कैन शेयर अगेन विद यू। तो मेरा जो यहाँ पे आप लोगों को लाने का आज का जो टैरट कार्ड सिखाने से ज़्यादा ये है कि मैं आपको एज अ स्किल सिखाना चाहती हूँ कि एज अ स्किल कैसे काम करता है टैरट कार्ड जो है। तो ये एक एक्चुअली हम समझते हैं कि हम टैरट कार्ड रीडिंग जो है कहते हैं, या फिर ये क्या होता है, टैरट होता ही क्या, व्हाट इज टैरट? ओके, एनी आइडिया? आप लोगों को पता है टैरट क्या होता है? किसी ने सीखा हो? देखिए प्लीज, कुड यू प्लीज ओपन अप, अपने वीडियोस ऑन कर देंगे तो प्लीज मुझे अच्छा लगेगा। मतलब वीडियोस नहीं दिख पा रहा है तो मेरे को इंटरेक्शन नहीं मिल रहा है। जैसे आकाश जी ने इंटरेक्शन के लिए अपना वीडियो ऑन किया है, तो आई रियली अप्रिशिएट दोस हु कैन प्लीज टर्न ऑन देयर वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट। इफ एनी प्रॉब्लम देन आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्टिल। ओके, तो टैरेट जो है ना, क्या है, एक सिंबॉलिक कार्ड सिस्टम है। ठीक है, सिंबॉलिक कार्ड सिस्टम क्या होता है? जो यूज किया जा रहा है बहुत सालों से, देर आर, मतलब लॉन्ग टाइम, इन द 15th of centuries it has been started. So since then the tarot is using as a symbolic card system for giving the guidance, right, self reflection, or what else, insights. ओके, सो सबसे बड़ी मिथ है कि टैरेट कार्ड कोई भविष्य बताता है। इट्स अ टूल फॉर फ्यूचर प्रिडिक्शन। नो, इट्स नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नॉट अ प्रिडिक्शन फॉर गिविंग द प्रिडिक्शन फॉर फ्यूचर। फ्यूचर नहीं बताता है टैरेट हमें। जो हाल फिलहाल जो चल रही है, करंट सिचुएशंस क्या है, ओके, इट हेल्प यू अंडरस्टैंड योर एनर्जीज, ओके, चॉइसेस, पैटर्न एंड पॉसिबिलिटीज अराउंड अ सिचुएशन। सिचुएशन के अराउंड क्या आपकी पॉसिबिलिटीज है, आपको क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए, आप कहीं स्टक हैं, वहां पे आपको कौन सी डायरेक्शन पकड़नी चाहिए, ओके, वेदर दिस डायरेक्शन इज गुड फॉर मी और नॉट। सो एक्चुअली टैरेट्स टेल यू दिस थिंग। ये आपको कंप्लीटली बहुत अच्छी गाइडेंस देता है। इससे बेटर टूल ही नहीं है कि कोई आपको बता दे कि आपको कौन सी लाइन आपको पकड़नी है, कौन सी गाइडेंस को फॉलो करना है। टैरेट गिव्स यू द बेस्ट गाइडेंस बिकॉज इट एक्चुअली वर्क्स ऑन द एनर्जीज, राइट। तो आज का जो सेशन है, मैं आप लोगों को बताती, जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है, आई एम रियली ग्लैड दैट दे हैव ज्वाइन मी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का सेशन जो हमारा है वो थ्योरी से ज्यादा एक्सपीरियंस आप लेके जाओगे, तो मेरे साथ बने रहे। तो यहाँ से जो एक और चीज जो चीज मैं बताने वाली हूँ कि टैरेट जो है ना, फ्यूचर बताने से पहले ना आपकी माइंड एनर्जी को क्या करता है, डिकोड करता है। ओके, माइंड को डिकोड करेगा, एनर्जी को डिकोड करेगा, तब ही आप करेक्ट आंसर दे पाओगे किसी क्लाइंट को, किसी भी व्यक्ति को जो आपसे सजेशन के लिए आया है, गाइडेंस के लिए आया है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जितने भी 80% लोग आते हैं ना टैरेट के पास, क्या करते हैं, क्लैरिटी के लिए आते हैं। फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए जो लोग आ रहे हैं वो बेवकूफ हैं, क्योंकि फ्यूचर प्रिडिक्ट टैरेट कर ही नहीं सकता। पहले मिथ मैं आपके दिमाग से ये गायब करना चाहूंगी। ओके, तो मैं आपको अपनी स्लाइड्स पे ले चलती हूँ। मुझे कंफर्म कीजिएगा, क्या आप मेरी स्लाइड को देख पा रहे हैं? प्लीज कंफर्म थ्रू द मैसेज यू कैन। यस, थैंक यू नेहल। यहाँ पे आप, सबसे पहली बात है कि टैरेट को हमने कैसे देखना है, स्किल की तरह नहीं रीड करना है। हमें हमें स्किल की से ज्यादा, हमें रीडिंग से ज्यादा, हमें स्किल को दिमाग में रखते हुए इसके ऊपर काम करना है कि हमें एज अ स्किल सीखेंगे इसको, टैरेट को एज अ स्किल सीखेंगे, और इससे अपना इसे एज अ प्रोफेशन बनाएंगे। जो भी हम करेंगे, पर इस स्किल्स को हम अच्छे से सीखना चाहेंगे, रादर देन ओनली द मीनिंग।
देखिए मीनिंग तो आपको कहीं भी मिल जाते हैं, ठीक है, मीनिंग तो गूगल भरा पड़ा है, यूट्यूब भरा पड़ा है, मीनिंग देखना है तो देख लो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ज्यादा की स्किल कैसे देखनी है, ठीक है, तो मैंने आपका, मेरा जो एजेंडा है, टैरेट को स्किल्स की तरह सिखाना है, ना कि ओनली कार्ड के मीनिंग समझाना है, राइट। तो सबसे पहले कि टैरेट इतना पावरफुल क्यों है भाई, क्यों इतना पावरफुल बताया गया है। तो मैंने आपको पहले ही मिथ ब्रेक कर दिया कि टैरेट कोई मैजिक नहीं है, टैरेट कोई फ्यूचर टूल नहीं है, टैरेट केवल एक डिसीजन मेकिंग टूल है भाई, ठीक है। इट गिव्स यू द बेटर क्लैरिटी ऑफ डिसीजन व्हेन यू स्टक समवेयर, देन इट गिव्स यू द एक्यूरेट गाइडेंस विच हेल्प्स यू अ लॉट। तो व्हाट इट रीड्स योर इमोशंस ना, आपके इमोशंस को रीड करेगा कि आपका अभी हाल फिलहाल में लाइफ में करंट एनर्जी क्या कह रही है। आपके माइंड के पैटर्न क्या कह रहे हैं, ठीक है। कि अगर आप जिस के बारे में सोच रहे हो, जैसे कोई रिलेशनशिप के लिए आता है, और रिलेशनशिप में स्टक हुआ पड़ा है, उसको नहीं पता लग रहा कि मुझे इसके साथ रहना है या नहीं रहना, गिव मी क्लैरिटी टैरेट, प्लीज गिव मी क्लैरिटी। सो टैरेट विल रीड द एनर्जी ऑफ दैट पर्सन, माइंड पैटर्न, ओके। एंड दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं इसके साथ रहना भी नहीं चाहता, पर पता नहीं मैं क्यों जबरदस्ती चला रहा हूँ। तो दैट इज अ कॉल्ड हिडन ब्लॉक। तो हिडन ब्लॉक क्या है, क्या आ रहा है रिलेशनशिप में ब्लॉक, या कोई करियर के लिए आ गया और बोल रहा है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं करियर में वो सफलता हासिल नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू गेट दैट सक्सेस विच आई रियली डिजर्व फॉर। देन व्हाट कुड बी द माय ब्लॉक, व्हाट कुड बी माय ब्लॉक ऑब्स्टिकल्स। सो टैरेट गिव यू द बेस्ट गाइडेंस ऑन दिस, ओके। तो आपको टैरेट क्या कहता है, बेस्ट गाइडेंस देता है उसके ऊपर। ये बहुत अच्छा टूल है, बहुत ही प्यारा टूल है, मैंने बहुत यूज किया है टैरेट को अपनी लाइफ में, जिससे मुझे बहुत बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली है। व्हाट एज टैरेट सेज, टैरेट सी द डायरेक्शन, डायरेक्शन राइट, डायरेक्शन। अगर आपको उसने बोल दिया है कि आप इस डायरेक्शन में जाइए तो प्लीज जाइए ना, क्योंकि वो बोल रहा है, ठीक है। वो कुछ आप सभी चीज की एनर्जी को रीड करके तो बोला है उसने कि इस डायरेक्शन को पकड़िए ना। आपको आपको सक्सेस लेने से नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट द सक्सेस, राइट। सो और ये भी बता देता है कि इस डायरेक्शन में जाओगे तो हार निश्चित है, अब यानी आप, यू आर, आई मीन यू आर एट योर डाउनफॉल साइड, तो देन यू हैव टू डिसाइड, राइट। सो पॉजिटिव भी बताएगा, नेगेटिव भी बताएगा, तो डिसीजन इज योर्स, राइट। तो अब यहाँ पे और क्या आते हैं, मोस्ट कॉमन लाइफ क्वेश्चन, जैसे कि टैरेट में जो लाइफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है। रिलेशनशिप कंफ्यूजन अभी बताया, करियर स्टक हो गया बताया मैंने, मनी ब्लॉकेजेस, ऑफ कोर्स मनी ब्लॉकेजेस, अब वो बोलता है कि पैसा कमा भी लेता हूँ, राइट, पर पैसा खर्चा बहुत होता है। आई एम, मतलब आई जस्ट फेड अप फ्रॉम माई एक्सेसिव एक्सपेंडिचर, I can't save the money. I can't hold on the money. Or the money is coming, or sometime money is spending on unnecessary things like diseases. कहीं कहीं खर्चा हो जा रहा है। और मनी ब्लॉकेजेस में और क्या चीजें आती है, मनी आता ही नहीं है, जितना मैं वर्थ रखता हूँ उतना पैसा नहीं आ पा रहा हूँ, आई एम कैपेबल इनफ बट आई एम नॉट गेटिंग इनफ, सो दैट इज कॉल्ड मनी ब्लॉकेजेस। तो टैरेट गिव यू द बेस्ट गाइडेंस देयर ऑल्सो कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। इमोशनल स्ट्रेस को बताता है, मुझे, मेरे को सब कुछ है मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ में सब कुछ, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज प्लीज म्यूट योर सेल्फ। इमोशनल स्ट्रेस को बताता है कि जैसे मेरी लाइफ में सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ, राइट, आई हैव गुड चिल्ड्रन, आई हैव गुड हाउस, एवरीथिंग, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम स्ट्रेस, राइट। और समथिंग हैपेंड, सम मिस थिंग, यू नो, भगवान ना करे किसी की लाइफ में आए, पर होता है किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति स्ट्रेस में आ जाता है, तो गाइडेंस लेने आता है कि क्या करूं मैं अब, है ना, व्हाट इज द गाइडेंस अदर। एंड द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम यस और नो, ठीक है, ये करूं या ये करूं, क्या करूं, दैट इज यस एंड नो। तो इस तरह के कॉमन लाइफ क्वेश्चन आपको टैरेट जो आपको देने में पूरी तरह से कैपेबल है, तो आपको यही मैं सिखाने वाली हूँ। तो how tarot actually works, okay, so tarot actually works is what, like you can see the in the cards, you must have seen the cards, you may be the fresher or you may be the uh, practicing tarot reader, so you must have experienced these kind of the cards, right. See the wide, these are the symbols from the these are the deck from the Rider Waite tarot deck, okay. So here you can see the Fool, the Magician, the Lover, the Sun, right. I just took out some pictures just to show you. So what is there, there is the some pictures,
right? So picture says what? Picture says many things. There is a symbolism. Okay, आपको इसी symbolism को समझते हुए, अपनी इंट्यूशन को लगाते हुए, जो व्यक्ति, whoever have come to seek your guidance, ओके, उसको ध्यान में रखते हुए, लॉजिक लगाते हुए, व्हेन यू गिव द प्रिडिक्शन, दैट प्रिडिक्शन कांट बी फेल्ड. सो दैट इज हाउ टैरेट वर्क्स इन द डेली लाइफ. You got my point? So this is called card says about a symbol. There are so many symbols, no? Like if I talk about this card, there are the colors, beautiful colors. There are the mixtures of colors. There are the some pentacles. There are some greenery. There are some parrot. She's wearing a beautiful throb. ओके, सो ये क्या बता रहा है, ये सब चीजें क्या बताती हैं, क्या मीनिंग होते होंगे इसके, यही चीज समझने हम टैरट को आए हैं. ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा ना? प्लीज थोड़ा सा मेरे को लिखते रहिए ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे कि आप लोग सुन पा रहे हैं, मुझे अच्छे से समझ पा रहे हैं, राइट? तो मैंने आपको बताया क्वेश्चंस वही हैं, ठीक है. क्वेश्चंस तो मैं ये दोबारा से वही आगे स्लाइड. इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टैरट. ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट टैरट में समझने वाले क्या है कि कार्ड मीनिंग अलोन इज नॉट अ रीडिंग. अगर आप कहते हैं कि कार्ड के मीनिंग पढ़ लीजिए और फिर रीडिंग दे दीजिए, नहीं हो पाता. खाली कार्ड को पढ़ के रीडिंग सुना देना और हर एक के लिए सेम रीडिंग दे देना, दिस इज नॉट अ रीडिंग. This is not a reading. This is actually a time pass. This is actually a joke on the tarot. I must tell you. Okay. So I just told you, whoever have come to you, एस्ट्रोलॉजी में एक टर्म होता है देश काल परिस्थिति. उसको देखते हुए आपको व्यक्ति को गाइडेंस देनी है. जो भी व्यक्ति आपके पास आया है, whoever person is there, you have to give the guidance according to, you have to take care of their age, right? अब मान लीजिए आपके पास कोई 20 साल का बच्चा लड़का आया है और वो आपसे पूछ रहा है कि मेरे को आगे कहाँ जाना चाहिए. कार्ड आ जाए मैरिज का, अब आप उसको बोलोगे कि 20 साल में भाई आपकी मैरिज होने वाली है. आप ऐसे क्यों बोलोगे? मैरिज वो चाह ही नहीं रहा आपको मैरिज करवाना, अपनी मैरिज को नहीं चाह रहा है वो. इज नॉट एक्सपेक्टिंग टू गेट मैरिड. So how can you say that you are getting married in 20 year old? I mean, in the age of 20, you can be getting married soon. You can't do like that. You can't say like that. ओके, सो कार्ड कॉम्बिनेशन मैटर. क्या कॉम्बिनेशन आ रहे हैं उसको बताना है आपको. इमोशन क्या आ रहे हैं कार्ड के अंदर, ठीक है. अगर मैरिज का भी कार्ड आया है, उसका जो क्वेश्चन है उसको दिमाग में रखते हुए आपको क्या स्टोरी बतानी है उसको, यहाँ पे आपको ये चीज सीखने वाली है. तो ये चीज जो बारीकियां है ना ये टैरेट की, वो हम सिखा पा रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये आपको क्लास लेके आई हूँ. ठीक है. तो प्रॉब्लम इन राइडिंग्स, तो क्या होता है, लोग बहुत जगह से कोर्स करते हैं पर समझ नहीं आता कि मतलब बहुत प्रॉब्लम आती है. पॉजिटिव बताना है, नेगेटिव बताना है, सेम कार्ड रिपीट हो रहा है, क्या आंसर देना है, आंसर इज क्लियर नहीं है. वो जो आया है वही कंफ्यूज हो जा रहा है. वो बोल रहा है, कार्ड रीडर को ही बोल रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज मैम बताएं. ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है कार्ड्स को लेकर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, स्टोरी क्लियर नहीं है तो कैसे बताएगा, राइट? तो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम कम्स इन द रीडिंग. एम आई am I clear till here? Please confirm. क्या मैं क्लियर हूं यहाँ तक? जी मैम. ओके, थैंक यू. तो टैरेट कार्ड को अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है. मैं थोड़ा सा एक दो कार्ड पढ़ाऊंगी और मैं आपको यहाँ से ये समझाने की कोशिश करूंगी कि आपको टैरेट कार्ड को देखना कैसे है. देखिए, मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ टैरेट के अंदर, पर आपको बस ये समझना है कि क्या आप मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, क्या मेरा वे ऑफ टीचिंग आपको पसंद आ रहा है. तो यहाँ पे इसलिए मैंने आपके लिए क्लास रखी थी, तो आप प्लीज इसको देखिएगा. टैरेट कार्ड कितने होते हैं जी? 78. सबको पता है ये टैरेट कार्ड 78 है, पर इससे भी ज्यादा बड़ी बात क्या देखनी है आपको. अब ये टैरेट कार्ड काम कैसे करते हैं हमें वो दिखाना है. सबसे पहले आपको पता है कि टैरेट कार्ड को हमने बोला हुआ है एक मेजर अरकाना, एक माइनर अरकाना. सबको पता है मेजर अरकाना. अब अरकाना क्या होता है? अरकाना होता है हिडन मिस्ट्री. आर्केनियो से आया है वर्ड, लेटिन वर्ड है, ठीक है. दैट इज कॉल्ड हिडन मिस्ट्री. ओके, जो चीज हमें अभी नहीं दिख रही है पर वो दिखेगी, कभी तो कभी नहीं दिखे, कभी तो दिखेगी, पर वो दिखेगी जरूर, तो वो है आर्काना. Okay, so major arcana having the 22 card, and what it reveals your life lesson, your destiny, karmas. Okay, जो भगवान के घर से लेके आए हो ना, जो पिछले जन्म के कर्मास करके आए हो और जो इस जन्म में आपको मिलने वाले हैं, जिसको बोलते हैं आपके प्रारब्ध, है ना. हिंदी में एक वर्ड होता है या फिर संस्कृत में बोलते हैं प्रारब्ध. प्रारब्ध मैंने वो कर्मा जो आपको भुगतना ही पड़ेगा, है ना.
जैसे कि आपको अगर मान लो बड़ा झटका आपको अपनी लाइफ में खाना है तो खाना है, बड़ा धोखा खाना है तो खाना है, बड़ा लॉस बियर करना है तो करना है। फिर वहां से जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी है तो होगी ही। फिर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आप बन के आओगे वो बनोगे ही। प्रारब्ध कर्मा विच इज नॉट यू नो फिक्स्ड कर्मा, यू कैन से फिक्स कर्मा, यू कैन नॉट यू नो alter that karma. No, not at all. That is called major arcana. That card says major arcana. Now about the minor arcana. I can say minor arcana में डेली लाइफ एक्टिविटी ना। डेली लाइफ एक्टिविटी में क्या होता है? रोज जॉब पे जाते हो, रोज जॉब पे जाते हो, ठीक है, अपने जो भी आपके पार्टनर है इंटरेक्ट करना पड़ता है, मतलब स्पाउस है, बच्चे हैं, इंटरेक्ट करना पड़ता है, राइट? इंटरेक्ट करना पड़ता है। प्रोफेशन में आपको कई लोगों को देखना है जिनकी शक्ल अच्छी नहीं भी है, जिनसे बात करने का मन नहीं भी करता, उनको भी देखना पड़ता है, बियर करना पड़ता है। मतलब डेली लाइफ एक्टिविटी जो है, बीमार हो जाते हो, हेल्थ खराब हो जाती है, डेली लाइफ एक्टिविटी है। तो इसको क्या बोलते हैं? कभी ठीक हो, कभी बहुत उदास हो, कभी बहुत खुश हो, क्या ये डेली लाइफ एक्टिविटी है। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि माइनर अरकाना जो 56 कार्ड्स के अंदर है वो डेली लाइफ की और सिचुएशंस के बारे में आपको बताते हैं। पर ये भी अरकाना है, ठीक है, ये भी एक तरह की मिस्ट्री है जो आपको देखनी पड़ेगी, हिडन मिस्ट्री है। ओके, सो मेजर आर्काना के कार्ड्स दिखाएं तो हम क्या से बात करेंगे? द फूल से स्टार्ट होंगे, द वर्ड पे खत्म होंगे। फूल क्या है? फूल एक एक बचकाना सा बच्चा है जिसको नहीं कुछ पता, ठीक है, अभी मैं फूल ही पढ़ाने वाली हूँ, खैर उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगी। पर फिलहाल ये समझिए कि फूल क्या है, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, फिर सारी लाइफ के जितने सारे इवेंट से घूमते घूमते फिर कहाँ पहुंच जाते हैं? वर्ड तक। मतलब हमारी आखिर की जर्नी वर्ड पे आके खत्म होती है। तो ये लाइफ के वो डेस्टाइन्ड कर्मास हैं जो आपको इन इन 22 कार्ड के अंदर आपको दिख जाएंगे। आपकी सारी जिंदगी इन्हीं कार्ड्स के अंदर, 22 कार्ड्स के अंदर, 22 कार्ड्स के अंदर आपको बिल्कुल मैच होती नजर आएगी कि हाँ ये सब तो हमने फेस कर लिया भाई, सब करा करा हमने फेस। ठीक है, तो मेजर आर्काना में आप बोलिएगा इट सिग्निफाइज द मेजर लाइफ लेसन, कार्मिक इन्फ्लुएंसेस, डेस्टिनी ड्रिवन इवेंट्स आप ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन बता चुकी हूँ। बिग वाई क्यों है मेरे साथ, क्यों है, क्यों, इसका जवाब दे दो मुझे कोई। क्यों मूवमेंट, वाई मूवमेंट ऑफ अ लाइफ, that that is described by the major arcana. Okay, so hope I'm clear. Now I'm going to the minor arcana. Well, they again day to day life situation, emotion, thought and actions. Okay, ऐसे इमोशन, ऐसे प्रैक्टिकल इवेंट्स और ऐसे एक्शन जो आपको करने ही पड़ेंगे, चाहो या ना चाहो, मर्जी तो है नहीं है ना, करना तो पड़ेगा ना। आप देखिए, अब पता क्या होता है, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि आपकी जो नौकरी है, ठीक है, नौकरी में जाना ही पड़ेगा, डेली लाइफ सिचुएशन है ना। ये थोड़ी ना एक दिन जाओगे 10 दिन बोलोगे नहीं हम नहीं आते, हमें हमारा मर्जी हम अपने हिसाब से करेंगे, नहीं होता। प्रैक्टिकल इवेंट्स बोला ना, प्रैक्टिकल होके जीना पड़ेगा। इमोशंस भी रखने पड़ेंगे, ये थोड़ी ना कि हम गुस्सा है तो अब सबको गुस्सा दिखाते रहेंगे, नहीं दिखाएंगे ना। एंगर है, समटाइम वी आर एंग्री, समटाइम वी आर नॉट, वी आर समटाइम फील इरिटेशन फ्रॉम द पीपल, बट वी हैव टू एडजस्ट, राइट? समटाइम वी आर थॉटलेस, समटाइम वी आर फुल ऑफ थॉट्स, एक्शंस। देन व्हाट एंड हाउ, क्या और कैसे, क्या और कैसे जो हम करते हैं डेली लाइफ के अंदर, वो किस में आता है? माइनर आर्काना। माइनर छोटे है ना, आर्काना में छोटी छोटी मिस्ट्रीज रिवील होंगी, आपको रोज फेस करनी पड़ेगी, और यही आपके माइनर आर्काना है। मेजर में क्या था? डेस्टाइंड था। मेजर में कोई आपका मेजर में आप चाहो चाहे ना चाहो आपको आना ही है, धक्का खाना है तो धक्का खाना ही है, खाई में गिरोगे तो गिरोगे ही। तो वो क्या है? मेजर आर्काना है। ओके, प्रारब्ध। Okay, and minor arcana again beautiful card that actually has been classified into the 4 category: wands, cups, swords and pentacle। मैं बहुत अच्छे एग्जांपल समझाऊंगी। देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखो अभी मैं एक बार पेन चलाती हूँ, देखिएगा। हम्म, देखिए भाई, ये जो वॉन्ड है, वॉन्ड, ठीक है, और ये कप्स है, सॉर्ड्स है, पेंटिकल। हम आप सभी को पता है वी आर कप्स में ना, ये जो कप्स हैं, कप्स किसको बताते हैं? पहले इमोशंस और लव को बताते हैं, है ना। सॉर्ड्स किसको बताते हैं? माइंड और कन्फ्लिक्ट को बताते हैं। पेंटिकल किसको बताते हैं? मनी को बताते हैं, मनी। मनी मनी है तो स्टेबिलिटी है ना। वॉन्ड है एक्शन को बताएंगे, आपके पैशन को बताएंगे, जुनून को बताएंगे, कितने काम करने के लायक हो आप, उसको बताएंगे, है ना। अभी देखिए कप्स के जो ज्यादातर कार्ड होते हैं ना, वो 90% क्या होते हैं? अच्छे होते हैं, ठीक है। सोर्ड के 90% ही नेगेटिव होते हैं। पेंटिकल के
सारे ही पॉजिटिव होते हैं, 95% तक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। वांट्स के 50-50, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ वांट्स में कितने कार्ड होते हैं। वांट्स में 10 कार्ड होते हैं, 10 10 10, 40 ये, और चार चार ऐड और कर लो, चार चार कोर्ट कार्ड्स होते हैं, कोर्ट कार्ड, सीसी लिख देती हूँ, कोर्ट कार्ड, चार चार। ये कोर्ट कार्ड भी बताने वाली हूँ, पहले ही आप ये समझिए। अब क्या हो रहा है ना, इसमें वॉन्ट्स में, कप्स में, शॉर्ट्स में ऐसा क्यों बताया मैंने, ये नेगेटिव होते हैं इतने परसेंट, परसेंटेज क्यों डाली। देखिए, ये कप्स तो ऑलमोस्ट 90 से भी ज्यादा होते हैं, देख लेना, थोड़ा रेशो हो सकता है। क्या होता है ना, देखो आप, कप्स में अभी जैसे कि हम लोग सभी इमोशनल लोग हैं, है ना। हमें रोना भी आता है ना। किसी के घर में कोई खराब हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, या फिर हमारी आंखों के नीचे, आंखों के सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो हमें अच्छा नहीं लगता ना। वी आर इमोशनल पर्सन, वी आर गुड बाय हार्ट। तो कब्स क्या है, इमोशंस हैं, तो इसलिए ज्यादातर कार्ड क्या है, अच्छे हैं। तो ज्यादातर लोग हम अच्छे ही हैं। 10% में कुछ ऐसी रेशो होगी, 10% होगा जिसको अच्छा लग रहा होगा, या 10 से भी कम। कोई होंगे बिल्कुल ही जो साइकिक होते हैं, बिल्कुल ही साइकोपैथ होते हैं, जिनको मजा आता है। 5% के आसपास जो लोग होते हैं, पॉपुलेशन होती है, जिनको मजा आता है किसी को रोते देख के, किसी को दुख पाता देख के, राइट। सो दैट्स व्हाई वी एक्चुअली हैव क्लासिफाइड द कप्स हैव द मैक्सिमम पॉजिटिव कार्ड। नाउ अबाउट द वॉन्ट्स। वॉन्ट्स में क्या है, अब वॉन्ट्स में क्या है, अब मान लो किसी को रास्ते में चोट लग गई। अब 50% ऐसे होंगे जो रुक जाएंगे, अरे भाई क्या हो गया, उठाओ उसको, हॉस्पिटल ले जाओ। ठीक है। और कई लोग होंगे जिनको फर्क नहीं पड़ रहा होगा, वो चले जाएंगे, हालांकि गंदे वो भी नहीं है। ठीक है। पर वो कह रहे हैं हमें लेट हो रहा है भाई, हम नहीं रुक सकते। पर कई लोग होते हैं बिल्कुल अपनी जान लगा देंगे कि नहीं मैं तो उसको बचाऊंगा भाई, देखी जाएगी, करते हैं ना। तो क्या होंगे इसमें भी, 50-50, 50 अच्छे, 50 बुरे, कम कम। शॉर्ट्स में क्या होंगे, 90% नेगेटिव। कितना भी कोशिश कर लूं, मैंने कितना भी कोशिश कर लिया, कितना भी अच्छा कर दिया होगा किसी के लिए, पर अगर मैं 1% किसी के लिए नेगेटिव बात कर दूं, वो सारे लोग 99% को भूल जाएंगे, 1% नेगेटिविटी में ध्यान लगाएंगे। और ये नेगेटिविटी कहाँ आती है, दिमाग में, है ना। दिमाग में। तो शॉर्ट्स किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके विचारों को, विचारों के कन्फ्लिक्शन को। तो ये वो लोग हैं जो आपका, जो आप नेगेटिविटी पे ज्यादा फोकस करते हो ना, विचारों, सबसे ज्यादा नेगेटिव कहाँ होता है, दिमाग में ही चलता है। आप कोई एक नेगेटिव बात बता दो, सबसे ज्यादा चलेगी। इंस्टाग्राम पे एक नेगेटिव रील डाल दो, सबसे ज्यादा चलेगी, है ना। कोई पॉजिटिव रील तो देख नहीं सकता ना, पॉजिटिव बात बताओ, अच्छी बात बताओ, नहीं समझ में आ रही, नेगेटिव बात बहुत मजे से देखते हैं, है ना, उसी में ज्यादा इंटरेस्ट आता है लोगों को। तो इसको बोलते हैं सॉर्ट्स, एंड दैट्स वाई 90% नेगेटिव। और हम भी तो हो जाते हैं नेगेटिव, कोई हमारे बारे में 1% नेगेटिव कर जाता है, बहुत से कम लोग होते हैं कि 1% कोप अप कर लेंगे, पर 99% क्या करेंगे, इरिटेट हो जाएंगे, है ना, गुस्सा हो जाएंगे, इफेक्ट हो जाएंगे। 90, अब ये है पेंटिकल, तो सबको पैसा चाहिए ना। इस दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको पैसा नहीं चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए चाहिए पैसा, है ना। तो ज्यादातर कार्ड कैसे मिलेंगे आपको, पॉजिटिव ही मिलेंगे। होप आई एम क्लियर अबाउट दिस। ठीक है, चलें आगे। क्लियर है जी ये स्लाइड। हाँ मैम। ठीक है। हाँ जी। मैं यहाँ तक क्लियर आया सबको, मैं बात करना चाहूंगी। ठीक है। हाँ मैम, क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। माइनर किया। अब देखो, अभी माइनर कार्ड में देखिए, अभी माइनर कार्ड कैसे दिखते होंगे ना, देखिए ऐसे दिखते हैं। ये देखो स्वॉर्ड, ये पट्टी डाल के बैठा है, ये देखो आंखों में, आंख बंद कर दिया इसने, और तलवार उठाए बैठा है, यानी विचारों में द्वंद चल रहा है। आंखों आंखों को तो बंद कर दिया, आंखों का यूज करना बंद कर दिया है। विचारों में इतना द्वंद चल रहा है कि अपने दो तलवार उठा के खड़ा है। तो तलवार वाली हैं जो, ये तलवार, ये स्वॉर्ड्स हैं, ये हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वॉर्ड्स। तो स्वॉर्ड्स इन देयर इज देयर, तो ये ऐसे बैठा है। अब ये देखिए, ये क्या है, ये कह रहा है लोग कप। कप क्या है, इमोशन, ये मुंह लटकाए बैठा है, इमोशन से भरा हुआ है। कप देने आ रहा है हवा में कोई इसको, तो ये इमोशंस के कार्ड है, यानी कप्स के कार्ड है। ये कौन है, ये अब ये देख रहा है, ये खड़े खड़ा, ही स्टैंडिंग एंड लुकिंग समवेयर, लाइक एक्सपेक्टिंग समवेयर। तो वॉन्ड है, वॉन्ड क्या होता है, लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी, वुड। ओके, वुड का टुकड़ा, वॉन्ड क्या होता है, वॉन्ड इज द वुड का टुकड़ा। तो वॉन्ड लेकर खड़ा है, तो ये करियर के लिए, ही इज थिंकिंग अबाउट अ करियर, ग्रोथ। ओके, तो ये जो शॉर्ट्स, ये जो आपकी सॉरी वॉन्ड्स हैं, ये क्या बताती है, करियर के कार्ड्स हैं, एक्शंस के कार्ड हैं।
अब ये करियर ये इसी पोजीशन में खड़ा है कि मैं कुछ कर लूं, बस एक जगह मुझे ऐसी चीज मिल जाए, बस मैं कुछ करके दिखा दूं उस तरह से। सिमिलरली ये जो मैडम है, ये जो है क्वीन सी खड़ी हैं बहुत प्यारे से कपड़े डाल के, ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल, वेयरिंग अ वेरी ब्यूटीफुल, जो अटायर है इनका बहुत सुंदर है। तो ये क्या है, ये इतनी खुश है क्यों है, इनके पास इतने सारे पैसे हैं, ये पेंटिकल है, पैसे को कार्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि देखो पैसों पे है, ग्रीनरी है, खुश है, तो यहाँ पे इसको पेंटिकल दिखाया गया है। तो ये चारों कार्ड जो हैं ये माइनर कार्ड्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं। अभी मैंने इसी में बताया था कि इसमें एक कैटेगरी किसकी डाल दो, कोर्ट की डाल दो, तो कोर्ट की चलते हैं। कोर्ट क्या होता है मैं बता देती हूँ। कोर्ट कार्ड्स आर बेसिकली व्हाट एक्चुअली गिव यू द, है ना, नॉलेज अबाउट द, फर्स्ट ऑफ ऑल बिगनिंग क्या है, ठीक है, ऐसी कैसी बिगनिंग से स्टार्ट करें। देखिए ये रॉयल फैमिली के कार्ड होते हैं जो हर एक सूट में मिलेगा, स्वॉर्ड्स में भी मिलेगा, कप्स में भी मिलेगा, वॉन्ड्स में भी मिलेगा, पेंटिकल में भी मिलेगा, ठीक है। चार चार कार्ड होते हैं। कोई इंसान है शुरू में बहुत एक्साइटेड होता है, वेरी वेरी एक्साइटेड, जो वेरी वेरी एक्साइटेड वाली जो बताओ वो जो आपकी फीलिंग है ना, वो क्या है आपकी, पेज, ओके। उसके बाद जो एक्साइटेड होने के बाद जो एक्शन लिया जाता है, एक तो एक्साइटमेंट में आ गया हमने तो ये करना है, आज मैंने टैरेट कोर्स ज्वाइन करना ही है, एक एक्साइटमेंट, एक आप एक्साइटेड हो, तो वो पेज की एनर्जी है। अब उस एक्साइटमेंट के बाद आपने एक्शन लिया, एनरोल होना है कि नहीं होना, वो किसकी एनर्जी है, नाइट की एनर्जी है, लूंगा अब एक्शन भी लूंगा, नाइट, ठीक है। उसके बाद आप क्या हुआ, आपको बहुत नॉलेज आ गई, अब वो नॉलेज संभाली नहीं जा रही, अगर आप उसको संभाल लेते हैं तो किसकी एनर्जी है, क्वीन की एनर्जी है, यानी बैलेंस है, ओके। एंड सिमिलरली जब आप बैलेंस भी कर लिए, सब कुछ कर दिए, परफेक्ट हो गए, नाउ यू आर रेडी टू गुड टू गो फॉर अ प्रोफेशन, फॉर चूजिंग अ बेस्ट प्रोफेशन करियर, तो एक स्टेबिलिटी आ गई, यू आर अर्निंग एवरी डे, तो स्टेबिलिटी आ गई। सो वो कार्ड कौन सा है, किंग का कार्ड है, राइट। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ स्लाइड में, ये मैंने बनाए हैं कोर्ट कार्ड्स, दिख पा रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ बॉन्ड, पेज ऑफ कप्स। तो कैसी है, चाइल्डिश एनर्जी है ना, चाइल्ड की एनर्जी है, एक बहुत ही एक्साइटेड एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है ना, इसको बोल सकते हैं क्यूरोसिटी की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है। नाइट में क्या होता है, मूवमेंट की एनर्जी है, पैशन है, स्पीड है, रिस्क है। क्वीन में बैलेंस की एनर्जी, एनर्जी है, अंडरस्टैंडिंग है, मेच्योरिटी है। किंग में क्या हुआ, लीडरशिप है, कंट्रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो कोड कार्ड क्या बताना चाहता है कि पीपल की पर्सनैलिटी टाइप, बिहेवियर, एज ग्रुप एंड मेंटल स्टेटस कैसे आपका डे बाय डे, एवरी डे कैसे चेंज हो रहा है, ये कोड कार्ड्स आपको बताता है। पर्सनैलिटी टाइप ना, पहले तो वो बिल्कुल ही क्यूरोसिटी वाली फेस में था, फिर वो एक्शन के फेस में आ गया, फिर वो क्या हो गया, बैलेंस की एनर्जी में आ गया, फिर वो क्या हो गया, कंट्रोल, क्योंकि जब इंसान कुछ कर लेता है, मेच्योरिटी हो जाती है, तो उसको कंट्रोल भी चाहिए, वो अपनी पोजीशन को खोना नहीं चाहेगा ना। कोई भी एक बड़े पोजीशन पे गया तो आपको लगता है कि वो खोएगा अपनी पोजीशन, नहीं, तो वहां पे लीडरशिप आती है, फिर लीड करना शुरू करता है, ठीक है। कल के दिन अगर आप बहुत अच्छा कर पाए, अगर कुछ बन गए, तो आप लीड करोगे, दूसरों को पढ़ाने लगोगे, और जब आपका अच्छा हो जाएगा तो उसी पोजीशन को कंट्रोल भी करना चाहोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कोर्ट कार्ड्स, एंड हियर मोर लाइक पेज ऑफ पेंटिकल, दिस इज अ पेज एनर्जी, हाँ देख पा रहे हो कैसे हैं, दिख रहे हैं ये, ठीक है, चाइल्डिश एनर्जी है, ठीक है, क्यूरोसिटी की एनर्जी है, कपड़ों से पता लगता है, ये सब चीजें बताई जाएंगी आपको। क्योर्ट कार्ड में किंग की एनर्जी देखो, किंग ऑफ पेंटिकल अथॉरिटेटिव है, किंग तो अथॉरिटेटिव होते हैं, किसी भी सूट में देख लीजिए अथॉरिटी के साथ बैठे होंगे, है ना, देख पा रहे हैं आप, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, राइट। सिमिलरली कोर्ट में ये कार्ड में क्वींस देख लीजिए, क्वीन एंड सॉर्ड्स देख लीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देख लीजिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देख लीजिए, क्वीन ऑफ कप्स है, एक बैलेंस एनर्जी है, एक मेच्योरिटी एनर्जी है ना, वो वाली एनर्जी क्या होती है, क्वीन की एनर्जी होती है। नाउ दिस इज किंग, नाइट का शायद स्लाइड रह गया, ठीक है, कोई बात नहीं, नाइट में होती है एक वो वाली एनर्जी होती है, थोड़ा सा शायद स्लाइड मिसप्लेस हो गया, नाइट वाला एनर्जी, नाइट वाला एक्शन वाला एनर्जी, ठीक है, भागती हुई रफ्तार का एनर्जी, वो मैं भेज दूंगी आपको। देखो एलिमेंट इन टैरो, अब हम पढ़ेंगे, ये मैंने आपको अभी तक की कार्ड की कहानी समझाई, मैंने आपको कार्ड की कहानी समझाई कि कार्ड में एक्चुअली होता क्या है, मतलब इंट्रोड्यूस किया है मैंने आपको, जस्ट आई हैव इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन द कार्ड,
कि कार्ड को कैसे देखना है, 78 कार्ड्स में आपको कैसे कैसे देखना है। अब हम देखेंगे कार्ड्स के अंदर आपको एलिमेंट कैसे देखने हैं। देखिए टैरेट में मैं बता रही हूँ, टैरेट हमारी लाइफ का ही पार्ट है, मतलब हम अपनी पूरी लाइफ को टैरेट में देखते हैं। तो हम सभी लोग we are made up of 5 element, and then of course the tarot में भी element works, right? कौन से एलिमेंट है हमारे अंदर, देख लीजिए ना, फायर है ना, वाटर भी है, एयर भी है, अर्थ भी है, स्पेस भी है। तो वाटर, ये 5 एलिमेंट से ही एक ह्यूमन बॉडी बनती है। तो टैरेट में भी आपको वही दिखाई देगा, क्योंकि टैरेट में हम ही है ना, हम ही सब, हम अपने को कहाँ देखेंगे, टैरेट में ही देखेंगे, राइट? तो फायर की एनर्जी कैसी होती है, एक्शन की एनर्जी होती है भाई, एनर्जी की एनर्जी, एक्शन है एनर्जी, एक्शन जहाँ है एनर्जी है, बिना एनर्जी के एक्शन नहीं है, एक्शन लेना है तो एनर्जी चाहिए, राइट? तो वॉन्ट्स है, वॉन्ट्स क्या दिखाता है, पैशन दिखाएगा, मोटिवेट करने की एनर्जी रहेगी, करियर ड्राइव दिखाएगा। तो जितने भी करी वॉन्ड है, मैंने बताया था वो लकड़ी वाली जो वॉन्ड पकड़ के खड़े हैं लोग, तो वो क्या है, पैशनेट है, मोटिवेट है, करियर के लिए बहुत सोचने वाले हैं, है ना, उनको चाहिए करियर, करियर ओरिएंटेड, हमेशा दिमाग में करियर चलता है। तो क्या होगा, वॉन्ड, राइट? वाटर में देखिए इमोशन की एनर्जी है, फीलिंग है, इमोशन है, फीलिंग है, कप्स है ना, लव है, इंट्यूशन है। ओके, वाटर इज ऑल्सो वेरी गुड सिंबल ऑफ इंट्यूशन, रिलेशनशिप। ओके, तो ये है वाटर की एनर्जी। देन अर्थ में, अर्थ वाटर के कार्ड कौन से, कप्स, मेन बताना था कप्स। अर्थ है, पेंटिकल है ना, मैंने बताया कि पैसा आया तो स्टेबिलिटी आई ना, तो क्या है, मनी है, हेल्थ है, वर्क है। तो ये क्या है, स्टेबिलिटी, पेंटिकल के कार्ड्स हैं, ठीक है। एयर में बताते हैं, एयर में सॉर्ड्स हैं, सॉर्ड्स, है ना, लॉजिक, कम्युनिकेशन, डिसीजन, दैट कम्स इन एयर, दैट कम्स इन एयर। जब भी कम्युनिकेशन की बात आती है, कम्युनिकेशन आप कैसे करोगे, ठीक है, कम्युनिकेशन एयर, एयर क्या होता है, कुछ चीज हवा में स्प्रेड होती है ना, हवा में स्प्रेड होती है ना, आपने ये बात यहाँ बोली और पूरी दुनिया में फैल गई एक रूमर, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन है, एयर के थ्रू ही फैलती है ना, राइट? तो वो क्या है, माइंड एंड थॉट। तो यहाँ पे जो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला सिस्टम जो है, जो सूट है, वो है कौन सा है, सॉर्ड्स, लॉजिक, लॉजिक भी देना पड़ेगा ना, कम्युनिकेशन विदाउट लॉजिक इज अननेसेसरी थिंग। मैं यहाँ पे बात करती रहूं और लॉजिक ना दूं तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो लॉजिक देना जरूरी है, हर चीज में लॉजिक है। अगर इफ द कम्युनिकेशन इज, यू वांट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यू देयर शुड बी अ लॉजिक, राइट? तो अच्छे कम्युनिकेशन किया, किसी को बताने में आप सफल हुए, तभी तो सामने वाला अच्छे डिसीजन लेगा। तो इसलिए एयर जो है, एयर एलिमेंट के जो कार्ड्स हैं, वो डिसीजन मेकिंग के कार्ड्स भी बोले जाते हैं, ठीक है। तो मैं साथ के साथ बताते जा रही हूँ आपको, ध्यान रखिएगा। स्पेस, स्पेस के कौन से हैं, सोल एंड पर्पस वाले कार्ड, मेजर आर्काना के हैं, जितने भी मेजर आर्काना के कार्ड हैं वो सोल और पर्पस के कार्ड हैं, यानी कर्मा के, डेस्टिनी के और लाइफ लेसन के। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि मेजर आर्काना आपके आपके फिक्स्ड कर्मास हैं। तो ये जितने भी कार्ड्स आएंगे मेजर आर्काना के, वो स्पेस तत्व के, स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व के कार्ड होंगे। नाउ अर्थ एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, देखो मैं वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ, तो मैं यहाँ पे टारट को वास्तु से भी कनेक्ट करती हूँ। तो देखिए ये एक बहुत जरूरी टूल है, मैं बता रही हूँ, ये जीवन की हर चीज बता देगा आपको, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है कि क्या बता रहा है ये। अर्थ एलिमेंट कार्ड जो है हम पहले बता चुके हैं, अभी बताया था, अर्थ एलिमेंट जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को दिखाता है, पेंटिकल के कार्ड्स है ना, अर्थ एलिमेंट बताया अभी को, सो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को बताता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है ना, अर्थ एलिमेंट। तो कनेक्शन किससे होता है, रूट चक्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कनेक्टेड टू द रूट चक्रा। स्टेबिलिटी के कार्ड हैं, मसल्स एंड बोन के कार्ड हैं, ठीक है। ये बाद में बताएंगे डिजीज क्या क्या आती हैं अगर अर्थ एलिमेंट बिगड़ गया, तो बताएंगे आपको, पर फिलहाल के लिए आप समझे स्टेबिलिटी है, कनेक्ट टू है, रूट चक्रा। वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट कौन सा डायरेक्शन बनेगा, नॉर्थ ईस्ट, हाँ, नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन, फ्लेक्सिबल नेचर रहेगा ऐसे इंसान का, है ना। कूल टेम्परामेंट, है ना, कैसी कैसी एलिमेंट हो गया, कूल टेम्परामेंट हो गया, इमोशनल बॉन्डिंग या रिलेशनशिप को दिखाने वाला। और चक्रा की बात करें तो सैक्रल चक्रा, माइंड इट इज अ सैक्रल चक्रा, सेकंड चक्रा, अगर ये डिस्टर्ब होते हैं तो वाटर बोर्न डिसीज जितनी भी होती हैं वो सारी आपको लग जाती है। तो ये मैं आपको चक्रा इसलिए बता रही हूँ ताकि कल के दिन आप डिजीज प्रिडिक्ट करो तो आपको बताना आना चाहिए कि आप किस चक्रा में आपकी गड़बड़ होगी, कौन सा चक्र आपका बैलेंस नहीं है,
तभी सर मैम आपको ये प्रॉब्लम है, राइट। अगर ये वाटर एलिमेंट खराब है, रिलेशनशिप इशू या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, तो ये डिजीज वाले उसमें दिखाएंगे आपको हेल्थ कार्ड रीडिंग में। फायर एलिमेंट इन टैरो, तो फायर एलिमेंट को दिखाने वाला तत्व कौन सा है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्या दिखाता है? ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। और क्या दिखाता है? नेम फेम दिखाता है ना। आग है ना, आग चारों तरफ फैल जाती है। फायर स्प्रेड्स वेरी इजीली, सो व्हेन यू डू गुड वर्क देन योर नेम एंड फेम स्प्रेड्स लाइक अ फायर। ईगो एंड एंगर भी दिखाता है। फायर है तो, अगर फायर यानी अगर आपका नेम फेम हो गया तो ईगो भी है। ईगो है, और समटाइम दी पीपल आर सेड टू बी एंग्री आल्सो। मिनट प्लीज। हेल्प इन बिकमिंग योर ट्रू सेल्फ। ओके, ये आपको हेल्प करता है ट्रू सेल्फ बनने में भी। और किसको रिप्रेजेंट करता है? सोलर प्लेक्सिस चक्रा। आपको पता है जो हमारा खाना है, हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ पचता है? आपको पता है अंदर भी एक फायर होती है जो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट सोलर प्लेक्सिस चक्रा। अगर सोलर प्लेक्सिस चक्रा है तो बता दो उनको कि इंडाइजेशन है जी, आपको पेट में प्रॉब्लम है। ठीक है, वहां देखना होगा हमें, कैसे देखना है वो मैं बताऊंगी आपको आगे क्लासेस में। एयर एलिमेंट है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है एयर एलिमेंट की। कैसे बताओगे? फ्लिकरिंग थॉट है जी आपकी। कंफ्यूजन रहते हो, एंजाइटी आपको भर के है, इंसोमनिया आपको है, हार्ट चक्रा ब्लॉक है, हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम है। एयर एलिमेंट रिप्रेजेंट हार्ट चक्रा। तो ये जो मैंने चक्रा लिखे हैं ना, ये ऐसे बताने के लिए नहीं है, कार्ड में स्लाइड भरने के लिए नहीं बताया है ये, इसके एक्चुअली बहुत बड़े यूजेस हैं। स्पेस एलिमेंट क्या बताएगा? इंट्यूशन बताएगा। घर का सेंटर ऑफ द हाउस है इसकी डायरेक्शन। स्पिरिचुअल मोटिव बताएगा। आपके सोशल गोल बताएगा। आप कितने दूसरों को सेवा देने लायक हो उसके बारे में बताएगा। सर्विस ओरिएंटेड हो या नहीं हो उसके बारे में बताएगा। स्पेस एलिमेंट के कार्ड है ये। अब यहाँ पे आती है न्यूमरोलॉजी को कैसे प्रिडिक्ट करें, न्यूमरोलॉजी कैसे लगाएं। कार्ड के नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। उस नंबर को देख के, जो मेजर आर्काना के कार्ड है नंबर लिखा होगा 1 2 3 4, तो वहां पे जो सबसे पहला कार्ड है, सबसे पहला नंबर है 1। 1 रिप्रेजेंट सन, ईस्ट डायरेक्शन बिलोंग करती है। नंबर 2 का कार्ड है चंद्रमा का कार्ड है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिलोंग करती है। 3 नंबर लिखा है जुपिटर का कार्ड है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बताएगा। 4 नंबर है राहु लिखा है, साउथ वेस्ट दिखाएगा। 5 मरक्यूरी है तो नॉर्थ दिखाएगा। 6 वीनस है तो साउथ ईस्ट दिखाएगा। 7 केतु है, नॉर्थ ईस्ट भी बता देते हैं, नॉर्थ वेस्ट वेस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है, केतु का। 8वां शनि का, वेस्ट का है। मंगल का 9 नंबर होता है, साउथ को बताएगा। तो इतनी बेसिक न्यूमरोलॉजी आपको आनी चाहिए। ओके, प्लैनेट के एट्रीब्यूट समझाते हैं। प्लैनेट के एट्रीब्यूट क्या कहते हैं? सूर्य, सूर्य क्या दिखाता है? सूर्य हमारे फादर की तरह माने जाते हैं, फादर ही होते हैं हमारे सूर्य ग्रहों में। तो रिप्रेजेंट करता है नेम फेम सक्सेस और आपकी रिजुनेशन को, लीडरशिप को, राइट। ठीक है, आप कितने कमांडिंग हो, कितने बोसिंग हो, कितने अथॉरिटेटिव हो, वो सूर्य बताता है, क्योंकि सूर्य इज अ राजा, सूर्य इज अ किंग, राइट। सेकंड इज मून, 2 नंबर मून। मून रिप्रेजेंट इमोशन, इंट्यूशन, फीलिंग, है ना, यही सब है ना, मून यही तो है। और जुपिटर, जुपिटर के बारे में क्या जानते हो? वेल्थ है, ब्रॉडनेस है, विजडम है, फेम है ना। जुपिटर क्या है ना, ज्ञान है। हाँ, ज्ञान है तो पैसा तो अपने आप आ ही जाता है। ब्रॉडनेस कैसे? एक्सपेंशन है, जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे, बोलते हैं ना, पढ़ो भाई बढ़ लोगे, अपने छोटे बच्चों को बोलते हैं हम लोग। तो जितना पढ़ोगे तो उतना ही बढ़ोगे, एक्सपेंशन है। विजडम है, आपकी नॉलेज है। नॉलेज है तो फिर फेम है, हर जगह जाने जाओगे, बिकॉज ऑफ योर वेल, बिकॉज ऑफ नॉट योर वेल, बिकॉज ऑफ योर विजडम। वेल तो सेकेंडरी है। राहु, राहु 4 नंबर किसको दिखाता है? कंफ्यूजन, कंफ्यूजिंग दिमाग को भी दिखाता है, कंफ्यूजन क्रिएट करने का सबसे बड़ा प्लेनेट है राहु। हार्ड वर्क को दिखाता है, ओवर थिंकिंग को दिखाता है, इल्यूजन्स को दिखाता है। 5 नंबर मर्क्यूरी किसको दिखाएगा? इंटेलिजेंस को। मर्क्यूरी पीपल, मर्क्यूरी गवर्न पीपल इंटेलिजेंट, स्टेबिलिटी, लाइक दे लाइक स्टेबिलिटी, नॉलेज। मर्क्यूरी। वीनस, वीनस क्या है? शुक्र, शुक्र इज लग्जरी, अट्रैक्शन, राइट, ब्यूटी, लव, हार्मनी। ये सब चीजें किसकी होती हैं? शुक्र से सारी गुण होती हैं। प्यार देखना है, लव देखना है, वीनस को देखिए, 6 नंबर को देखिए। केतु, स्पिरिचुअलिटी,
लव टू टेक चैलेंजेस, अनफोकस नेचर, ठीक है, स्कैटर्ड एनर्जी, केतु इज स्कैटर्ड एनर्जी अनलेस इट्स ड्रिवन टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी, स्कैटर्ड एनर्जी इज द केतु। मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, केतु। ओके, 8 नंबर बिलोंग्स टू शनि, सैटर्न। सैटर्न रिप्रेजेंट व्हाट, हार्ड वर्क। हाँ, और क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, आप जो भी कर्म करते हो किस तरह के क्वालिटी ऑफ वर्क को डिपेंड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हार्ड वर्क तो है ही है, क्वालिटी ऑफ वर्क तो है ही है, आपके कर्मास कैसे रहेंगे, गुड रहेंगे बैड रहेंगे, वो दिखाता है। 9 नंबर इज मंगल, एग्रेशन, ईगो, एक्टिव हो या नहीं हो या पैसिव में रहते हो, ठीक है, एक्शन टेकर हो, तो 9 नंबर मंगल। ओके, मंगल इज द एक्शन टेकर। ओके, नाउ देयर इज अ फूल कार्ड। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? अब मैं कार्ड पे चल रही हूँ, एक दो कार्ड डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। समझ में आया क्या? हाँ ठीक है, मैम। वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू। चलिए, ओके, सो हियर as वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द फूल कार्ड। तो फूल कार्ड को बात करते हैं। देखो फूल क्या कहता है, फूल, फूल का मतलब क्या होता है, मूर्ख। और मूर्ख नहीं है ये, मूर्ख नहीं है, ठीक है ना, जिसमें दिमाग ना हो, फूल बोलते हैं उसको। और ये फूल नहीं है, आप समझिए। ये ऐसा, देखो कैसी चाइल्डिश एनर्जी है। पहले इस कार्ड को देखो, कितनी प्यारी एनर्जी है। सन इज देयर एट द टॉप, द येलो कलर इज देयर, विजडम का कलर होता है येलो, जुपिटर का कलर है ना। हाँ Yellow मैम। color boots he is wearing, right? Along with the very floral print on the skin, है ना, अपनी body, on the body. The white color is there, orange color is there, along with the one stick holding this some, kind of, पोटली बना रखी है. Okay, and he is at the cliff, and there is a mountain, and there is a one dog, right? And he is holding a flower, राइट। तो मैंने आपको काफी चीजें बताई कि इसका और भी कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, ये जो फूल है ना, फूल कार्ड, इसमें इसको क्या कह रहा है कि इसको पता है, मुझे इसको इसने कुछ सोच लिया है कि मैं, इसके दिमाग में ना धुन सवार है, मुझे कुछ करना है और मैं चल दिया। एंड वो ही इज नॉट थिंकिंग फॉर अदर, ही इज जस्ट थिंकिंग फॉर हिमसेल्फ, कि मैं कुछ करके आऊंगा। मन साफ है, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है कि हर्ट करके आऊंगा या किसी को पागल बना दूंगा, ठीक है, किसी को धोखा दे दूंगा। नो, ही इज वेरी प्योर बाय हार्ट बिकॉज हिज क्लोथ इज हैज अ वाइट ऑल्सो। वेरी पैशनेट एनर्जी, चाइल्ड लाइक एनर्जी, इनोसेंट एनर्जी। ओके, मस्त, वेरी वेरी, मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल मस्त है धुन, अपनी धुन में खड़ा, किस पे, क्लिफ पे। ठीक है, अब इसको पीछे से कौन रोक रहा है? एक डॉग, वन डॉग इज देयर। This dog represent your well-wishers, your family. They are saying कि please hold on, please be cautious, be aware around the surrounding. If you do some mistake, you may be fall from the cliff. तुम गिर जाओगे, तुम्हें चोट आ जाएगी, तुम मर जाओगे। तो उसको बोल रहे हैं ये लोग कि तुम अपने आप को संभालो। योर एनर्जी इज वेरी चाइल्डी, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें दुनियादारी का नहीं पता है। ठीक है, तुम दुनियादारी से जो ऐसे, तुम्हें समझ नहीं है ना, वो चीज तुम्हारे साथ हो जाएगी। तो ये किसी भी एस्पेक्ट में आपसे पूछने आ सकते हैं लोग। ठीक है, जैसे कि करियर में आ गया, सर करियर में क्या करूं, चेंज करूं या ना करूं, क्या बोलोगे? सर बिगनिंग तो है, बिगनिंग तो है, पर आप ये देख लीजिए कि आपको, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है ना, सबसे पहला कार्ड है, तो बिगनिंग तो दिखाएगा, करियर तो दिखाएगा। पर बी कॉशियस, देख लीजिए कि क्या वो आप जिसके साथ जा रहे हो आपके वेल विशर्स भी हैं या नहीं है। कहीं पता लगे कि अच्छा बोल के कहीं फंसा दिया। पर बिगिनिंग तो है, सफलता तो है कार्ड में। ठीक है, ये अच्छा है आपके लिए करना, पर थोड़ा सा सबका एक बार थोड़ा सा आप पूरा इंश्योर होके करना काम, तो ज्यादा बेटर है, आप ये बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे फूल के जो आइडियोलॉजी है यही कहती है। ठीक है, तो फूल रिप्रेजेंट अ सोल, द स्टार्ट ऑफ जर्नी, रेडी टू स्टेप इनटू द अननोन विद ट्रस्ट एंड क्यूरियोसिटी। कि वो सोल है जो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा है, अपना आगे बढ़ने को तैयार है। ठीक है,
विद ट्रस्ट एंड क्यूरोसिटी। ट्रस्ट है उसको, मतलब ये देखो ना आप, इसको इतना ट्रस्ट है, ये ऊपर इतना ट्रस्ट है कि इसको तो ये भी नहीं दिख रहा कि नीचे खाई है, ऊपर ऊपर ही दिख रहा है, इसको पूरा भगवान के ऊपर छोड़ दिया, पूरा ट्रस्ट है, राइट। ओके, इसने सब कुछ पैक पुक करके अपने साथ आ चुका है, सब ये छड़ी यही दिखा रही है सपोर्ट के लिए लेके आया, ये कुछ सामान भी लेके आया है, ऐसा तो इतना मूर्ख नहीं है कि ये बिल्कुल ही अपनी बिल्कुल ही खाली हाथ आ गया है, कुछ ना कुछ उसने अपने लिए रखा हुआ है, ठीक है। माउंटेन क्या दिखाते हैं? स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। फ्लावर अच्छी न्यूज को दिखाते हैं, अच्छी चीजों को दिखाते हैं। सूर्य क्या दिखाता है? सन न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, बिगिनिंग है, ठीक है। तो यंग पर्सन है, फ्रेश एनर्जी है, बिगिनर माइंडसेट है। क्लिफ एज बताया, अननोन फ्यूचर है, रिस्क है। स्मॉल बैग क्या है? हिडन टैलेंट है, पास्ट एक्सपीरियंस है, और कैरिड लाइटली, ठीक है। हिडन टैलेंट भी है इसकी, ये जो पोर्ट्रेट डाल के लाया है, अपने हिडन टैलेंट्स को लेके आया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उठ के आ गया, कुछ पता नहीं है बस आ गया, ऐसा नहीं, हिडन टैलेंट्स है इसके पास, ही इज होल्डिंग दैट हिडन टैलेंट्स। व्हाइट रोज क्या आता है? प्योरिटी ऑफ इंटेंशन है। डॉग क्या है? इंस्टिंक्ट प्रोटेक्शन है, इनर वॉइस है, यानी आपके घर वाले भी हो सकते हैं, वो कोई प्रोटेक्शन वाले भी हो सकते हैं, या आपके खुद की आवाज भी हो सकती है। ब्राइट सन क्या है? डिवाइन गाइडेंस है, ऑप्टिमिज्म है। मैसेज क्या कह रहा है? ट्रस्ट लाइफ बट स्टे अवे। लाइफ को ट्रस्ट करो पर अवेयर रहो, लोगों से अवेयर रहो, है ना। अगर ऑफिस के कोई बोलता है मैं ऑफिस में परेशान हूं, तो बोलो हाँ भी ऑफिस में तुम्हारे खिलाफ पॉलिटिक्स होती है, तुम उसको अननोन कर रहे हो, उसको ना नजरअंदाज करते हो, कहीं से कहीं पहुंच जाते, पर तुम्हें थोड़ा बहुत देखना भी चाहिए कि तुम जो एकदम प्योर इंटेंशन से अपने काम के बारे में सबको बता देते हो, अगर तुम उसको छोड़ दो तो शायद तुम कहीं से कहीं पहुंच जाओ, है ना। बिकॉज ही इज अनअवेयर, ही इज वेरी प्योर बाय हार्ट। लव रिलेशनशिप में आए, बोलो या न्यू लव, एक्साइटमेंट, फ्रेश कनेक्शन आपको मिलेगा, हाँ। और करियर में आए, न्यू जॉब, स्टार्टअप है, करियर चेंज है, ओके। चाइल्ड बर्थ में आए तो अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी है, ठीक है। अगर किसी कोई न्यूली मैरिड कपल है और ये चीज आ जाए तो बोलना ध्यान रखना, अगर आप बच्चा नहीं चाहते तो अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी फॉर श्योर। ट्रैवल है, बिल्कुल ट्रैवल के ही मूड में दिख रहा है, वो ट्रैवल है। एडवेंचरस स्टेप्स ट्रिप होंगे, पर कैसे होंगे? अनप्लान ट्रिप। कैसे ट्रिप ना, कोई प्लान नहीं होगा, चलो जी उठाया अपना बैग निकल पड़े, वैसी हो सकती है। हेल्थ में आया तो फूल कैन शो एक्सीडेंटल फॉल, जैसे कहीं से गिर जाओ, ट्रैवल रिलेटेड फैटिक, या फिर आप कहीं से घूम के आओ तो बहुत थक जाओ, तो ध्यान रखना कभी वो ना हो जाओ, एग्जॉस्ट ना हो जाओ, ठीक है। बट समथिंग जो भी होगा, पर हेल्थ में इतना नेगेटिव कार्ड नहीं है, कुछ होगा बट माइनर है, बट नीड अटेंशन, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल मीनिंग क्या कह सकते हो? ट्रस्ट द यूनिवर्स, वॉक योर सोल पाथ, फेथ ओवर फियर। तो क्या करेगा? आपको यूनिवर्स को ट्रस्ट करना है और अपनी सोल को सुनते हुए करना है, फेथ करना है, ठीक है, ओवर फियर। फियर डरना नहीं है, पर फेथ जरूर करना है, पर यूनिवर्स के साथ साथ यूनिवर्स को ट्रस्ट करते हुए काम करना है। अगर स्पिरिचुअल के लिए आए, कोई अपना चाहते हैं, कई वैसे स्पिरिचुअल के लिए क्वेश्चन तो कोई नहीं पूछता आजकल, कोई पूछता ही नहीं होगा, पर फिर भी अगर आप स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग, कोई 1% लोग हैं जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, तो उनके लिए आप बोल सकते हो कि यू शुड ट्रस्ट द यूनिवर्स, यू शुड अवॉइड द फियर, एंड यू शुड एक्सेप्ट द फेथ, ठीक है। तो फूल कोई फुलिश नहीं है, ही इज अ ब्रेव इनफ टू बिगिन। तो मेरे ख्याल से समझ में आया कार्ड ये सबको, कार्ड समझ में आया, हाँ मैम। ठीक है। तो मैं आगे चलती हूँ मैजिशियन के, ठीक है। तो मैजिशियन क्या कहते हैं? देखो मैजिशियन ये है, मैजिशियन रिप्रेजेंट करते हैं पावर को, कॉन्फिडेंस को, टैलेंट को, और एबिलिटी टू टर्न ड्रीम इनटू रियलिटी। ये मैजिशियन क्या होता है ना, मैजिशियन मतलब जादूगर, ठीक है। हैविंग एन नंबर ऑफ कैपेबिलिटी, दिस पर्सन है इनफाइनाइट कैपेबिलिटी, ही इज अ मोर कैपेबल पर्सन, better than others, and मतलब no one can match his persona, his aura, anything else. So he's the link between divine energy and earthly connections, you can say. And you can see that he is holding the wands, he has infinite symbol over the head, he's wearing the red color throb, he's having the white inside white color, जो उसका अंदर का जो अटायर है वो white है, white lilies, red roses, and the greenery is there at the bottom as well as upstairs, right. नंबर 1 कार्ड है, सूरज का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है। येलो एनर्जी एट द बैकग्राउंड, which is a very very positive card, you can say. And you can see here there are some all
माइनर्स आर्काना के जितने भी सूट्स हैं उनके पड़े हैं यहाँ पर, रखा हुआ है टेबल के ऊपर। पेंटिकल है, कप्स है, सॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है। ओके, तो ये चीजें क्या बता रही, ये तो दिखाई रही है कि भाई तुम तो एक जादूगर हो, तुम तो एक, यू हैव इनफ कैपेबिलिटी टू, मतलब टू मेक योर एवरी ड्रीम ट्रू। यू हैव एनफ कैपेबिलिटी, व्हाट एल्स यू रिक्वायर्ड। देखिए ना, ये क्या दिखा रहे हैं, ये देखो, ये है, ये जो जो सूट्स पड़े हैं टेबल्स पे, ये सूट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिसोर्सेस। ये रेड कलर का कपड़ा पहने हैं ना, इसको बोलते हैं आपके एनर्जी, यू हैव अ वेरी पैशनेट एनर्जी, राइट। wand he is carrying, he is authoritative also, but at the same time he is a pointing out the finger at the bottom। वो कह रहा है ठीक है मैं ऑथोरिटेटिव हूँ, पर मैं बैलेंस करना जानता हूँ, मैं ग्राउंडिंग भी हूँ, ग्राउंडेड हूँ मैं, क्योंकि ग्राउंड की तरफ इशारा कर रहे हैं वो। मैंने अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखा है। और ये जो रेड कलर के फ्लावर, ग्रीन कलर के फ्लावर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भी मैं कुछ भी करूं मुझे ग्रोथ मिलना 100% श्योर है। वाई? बिकॉज दिस ग्रोथ इज इवन गोइंग अप, यू कैन सी इट्स सो ब्यूटिफुली इज देयर। तो इट मीन्स दैट इसकी ग्रोथ ना बिल्कुल मतलब स्टेबल रहने वाली है, ये नहीं कि आज आई कल चली गई। ऊपर देखो जो ये वॉल पे जो हम वॉल पे फ्लावर्स वगैरह कब लगाते हैं, जब हमारे घर में कोई सेलिब्रेशन होती है। अपने घर के जो मेन डोर हैं उस पर जब हम ग्रीनरी लगाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं, हम करते हैं ना दिवाली के टाइम पे सजावट करते हैं फ्लावर्स से, वो इसलिए करते हैं जब कोई सेलिब्रेशन होती है। तो मेरे काम से मेरे घर में सेलिब्रेशन, मतलब इतना अच्छा मैं काम कर दूं कि घर में सेलिब्रेशन वाला माहौल हो जाए, उस तरह की मैं कैपेबिलिटी रखता हूँ, राइट। तो इन्फिनिटी, इसका दिमाग बहुत तेज है, इन्फिनिटी है ना इसके दिमाग में, ब्लेसिंग है इसको, ये चीजें बता रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पे सब चीजें डिवाइन गाइड है, इसने अपना राइट हैंड नीचे कर रखा है। तो पावर इज चैनल यूनिवर्सल एनर्जी को, पावर मतलब पावर टू चैनल यूनिवर्सल एनर्जी, डिवाइन गाइडेंस है, ठीक है। ग्राउंडिंग एनर्जी है, मैंने आपको बताया है। हम्म। बैलेंस, ये ग्राउंडिंग एनर्जी इसलिए करा कि बैलेंस रखना चाहता है अपने इमोशंस को, स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल वर्ड्स को, ठीक है। रेड थ्रो बताया मैंने, व्हाइट इनर ट्यूनिंग बताया कि प्योर है इंसान, इंटेंशन इसकी अच्छी है, इज इफेक्ट ही इज, मतलब पावर इज इफेक्टिव ओनली बिकॉज इसकी इंटेंशन बहुत नोबल है। जब किसी की इंटेंशन बहुत अच्छी होती है तो लाजमी है कि यूनिवर्स से उसको पूरा सपोर्ट मिलता है, यूनिवर्सल सपोर्ट है उसको, ठीक है। तो ये है हमारा मैजिशियन का कार्ड। ओके, तो द मैजिशियन के अंदर ये पढ़ा आपने, इन्फिनिटी सिंबल है, तो वो भी बता दिया मैंने। रोजेस बता दिए, रोजेस क्या है, डिजायर है, पैशन है। ओके, आपके जितने भी डिजायर, पैशन, गोल्स, ये सब है। लिलीज है, प्योरिटी है, ऑफ कोर्स व्हाइट कलर के फ्लावर इज सॉर्ट प्योरिटी। इसने जो बेल्ट बांधी हुई है ना, स्नेक की बांधी हुई, स्नेक बेल्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, रिन्यूल, शेडिंग ऑफ हैबिट्स, पर्सनल ग्रोथ। ओके, जब भी स्नेक बेल्ट आती है तो इस तरह की रिप्रेजेंट करता है कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई है, ठीक है ना, इसने अपने को बदला है, ये इस तरह से बना है। ओके, ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिससे निकला है और इसने अपने को बनाया है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो लव रिलेशनशिप में कैसे देखना, अगर सिंगल है तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कमिंग आ रही है, या फिर आप ऐसे इंसान हो, इतने चार्मिंग हो, इतने गुड कम्युनिकेशन है, इतना अच्छा आपका पर्सोना है, ऑरा है कि आपको रिलेशनशिप तो आपको आएगा ही आएगा। रिलेशनशिप में हो तो आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की जरूरत है, टाइम टू टेक इनिशिएटिव, ठीक है। तो म्यूजिशियन कार्ड ये कह रहा है, क्योंकि 1 नंबर का कार्ड है, इनिशिएशन की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, सन का कार्ड है। गुड साइन, चाइल्ड प्रेगनेंसी क्या है, गुड साइन अगर दोनों ट्राई कर रहे हो तो क्या, अगर वो मान लो अगर वो दोनों ऑलरेडी प्लान कर चुके हो और बेबी के लिए पूछने आए हो कि हमारा बच्चा कैसा होगा, तो वो मैजिशियन कार्ड आ जाए, बोलो क्रिएटिव, इंटेलिजेंट, एक्सप्रेसिव, सारे मैजिशियन पैदा होगा। जिस काम में भी हाथ डालेगा वही काम बन जाएगा, ठीक है। ग्रोथ जैसी आएगा, घर में वारे न्यारे हो जाएंगे, उस तरह की प्रिडिक्शन दे सकते हो आप। और गुड साइन भी है ये, ठीक है। अगर गुड साइन कब है, अगर ये एस ऑफ कप और एम्प्रेस के साथ भी आ जाए, क्योंकि कुछ कार्ड है जो प्रेगनेंसी के लिए शॉर्ट शॉर्ट प्रिडिक्शन देते हैं, तो अकेला ये कार्ड के साथ अगर आप एक और कार्ड निकालते हैं और ये वाले कार्ड आ जाए तो आप 100% लिख के दे सकते हैं कि ये जरूर प्रेगनेंसी आपकी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, अगर आप ट्राई करते हो। तो करियर में क्या दिखाएगा जी, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, और क्या दिखा देगा, प्रमोशन दिखा देगा,
और क्या दिखा देगा, बिजनेस तो भी सब कुछ ही अच्छा दिखा देगा ना करियर में तो। ठीक है। हेल्थ में पॉजिटिव साइड है, फ्रेश रिकवरी होगी, स्ट्रॉन्ग वाइटालिटी होगी। ट्रैवल में होगा तो ट्रैवल में वर्क के लिए ट्रैवल करोगे, है ना, नेटवर्किंग ट्रिप्स होगी। ओके, क्योंकि काम करने वाला है ना मैजिशियन, बैठ के सिर्फ हाथ में स्टिक लेके नहीं बैठा, क्योंकि हाथ में उसके वॉन्ड भी है। वॉन्ड क्या दिखाता है, करियर को भी दिखाता है। तो काम का तो उसको रहेगा, ट्रैवल करेगा तो वर्क के लिए करेगा। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया इसके अंदर कि कैसे आपको मैजिशियन देखना है। समझ में आया क्या? समझ में आया आपको? हाँ ठीक मैम। है, थैंक यू। ओके, तो मैं एक कार्ड और करा रही हूँ आपको, जिसको बोल रहे हैं हाई प्रेस्टिस कार्ड। हाई प्रेस्टिस, देखो हाई प्रेस्टिस 2 नंबर का कार्ड होता है। ठीक है, 2 नंबर लिखा है इसके ऊपर, 2 नंबर। ठीक है, दिख रही है ये हाई प्रेस्टिस का मतलब होता है साध्वी। ठीक है। कैसी है ये देखने में, एक मदरली फिगर है, साध्वी है, ऐसा लगता है जैसे तपस्वी हो बहुत। इन्होंने अपने ज्ञान से अपने जीवन में इतना कुछ कर लिया हो, इतना अर्जित कर लिया हो कि ये इतने लोगों को गाइड करने वाली बन गई है। एक बुक लेके बैठी है जिसमें TORA लिखा हुआ है, जो कि ये टोरा सिंबल है, ये भी एक रिप्रेजेंट करता है, जिसको बोलते हैं एक बुक लेके बैठी है जो आधी बाहर है आधी अंदर है। ठीक है, और व्हाइट कलर के कपड़े पहन के बैठी है। क्रेसेंट मून, ट्रिपल क्रेसेंट मून इनके सिर पे भी है, नीचे भी मून रखा हुआ है। ठीक है। फ्लोइंग एनर्जी है, फ्लोइंग गाउन पहना हुआ है ना इन्होंने। पॉमीग्रेनेट है पीछे, और B&J सिंबल है। सारी चीज बता दी मैंने। देखिए जरा क्या कर रही है ना ये, क्या करती हैं। एक तो बहुत ही हाईली इंट्यूटिव पर्सनालिटी ये है। ठीक है, वेरी वेरी हाईली इंट्यूटिव। ठीक है, 2 नंबर कार्ड वैसे भी इमोशंस है ना। 2 नंबर कार्ड क्या है, चंद्रमा की एनर्जी है। ठीक है, और चंद्रमा आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर इनका दिख रहा है, इनके बहुत ज्यादा, इनके सिर पे भी है, और ये लगा लो कि इनके नीचे भी रखा हुआ है। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, अगर नीचे ऊपर जो ये रखा हुआ है, ये क्या दिखा रहा है, क्या दिखाता क्या होगा ये? ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही अपने इमोशन को, एक तो देखो इन्होंने सिर पे भी रखा हुआ है और एक नीचे भी है, तो इसका मतलब है कि ये जो लेडी है ना, ये अपने इमोशन को बैलेंस करना जानती है। ठीक है, ग्राउंडेड है ये। ठीक है। Ma'am, और ये screen is not visible. या आई एम सॉरी, सॉरी या actually मैंने देखा नहीं। थैंक यू। तो यू कैन सी दैट हाई प्रेस्ट इज देयर, right? High priestess means that she is very intuitive lady, and she is very spiritual. She has earned that knowledge in so many years, and now she is able to guide other people, है ना। तो इन्होंने एक बुक पकड़ी हुई है, बुक कौन लेके बैठेगा ना, जिसके पास नॉलेज होगी, है ना। और इनके जो चेस्ट पर एक क्रॉस सिंबल है। तो वो भी क्या दिखाता है, कंपैशनेट, दया, हीलिंग। हीलर्स है ये बहुत बड़ी। ठीक है, अगर ये कार्ड आ जाए करियर के लिए आ जाए ना, तो आप बोलो कि आपको कोई रोक नहीं सकता, आप किसी की हीलिंग कर लो, हीलिंग के फील्ड में जाओ, स्पिरिचुअली बन जाओ, ओकल्ट में चले जाओ, एस्ट्रोलॉजी पढ़ा लो, टैरेट पढ़ा लो, यू विल बी द मास्टर इन दैट फील्ड। करियर में आ जाए तो ये कोई आपसे आए करियर के लिए पूछना आए कि भाई मैं ना यहाँ करना चाहता हूँ, करियर बनाना चाहता हूँ, ये कार्ड आ जाए और बोल भी यही रहा है मैं ओकल्ट में जाना चाहता हूँ, बोलो अपने इंट्यूशन पे वर्क करो, अपने क्राउन, अपने अग्ना चक्र, ठीक है, थर्ड आई पे आप जाकर उस थर्ड आई पर काम करना शुरू करो। यू आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन। ठीक है, बस आपको अपने इंट्यूशन पे काम करना है। आप ऐसे आप बेस्ट टैरेट रीडर बन सकते हो, बेस्ट ओकल्ट मास्टर बन सकते हो, दिस कार्ड कम, बेस्ट हीलर्स बन सकते हो, रेकी हीलर बन सकते हो। बिकॉज ये कार्ड देखो ना कितना खूबसूरत कार्ड है, इंट्यूशन से भरी। इंट्यूशन तो इनकी ऐसी है कि जो ये सोच कह देंगी वो होगा ही होगा। B&J सिंबल है, ये सोलोमन टेम्पल है। ठीक है, ये सोलोमन टेम्पल बोलते हैं इनको, जो हमारे हमारे देश में तो नहीं थे। ठीक है, तो ये जिनके भी थे उन 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 लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। तो बी ये है कि आपका, बी मैंने क्या है था, बोंज, जो कि स्ट्रेंथ को दिखाते हैं, डार्कनेस को दिखाता है, सबकॉन्शियस माइंड को दिखाता है। जे क्या दिखाता है, एस्टेब्लिशमेंट को दिखाता है, लाइट को दिखाता है, और कॉन्शियस को दिखाता है। तो 2 पिलर है ये। अब सुनिए, बी क्या है, स्ट्रेंथ भी है, डार्क। अब एक देखो ना, बी तो डार्क है, बी तो ब्लैक है, जे क्या है, लाइट है, राइट। तो इसका मतलब पता है क्या है, ये दिस पर्सन नोज हाउ टू बैलेंस ओड लाइफ की डिफिकल्टी में, जो भी ओड
नेक्स्ट जो लाइफ में आती है उसको बैलेंस कैसे करते हैं, 2 नंबर का कार्ड है ना, बैलेंस का कार्ड है। शी नो द ड्युअलिटी ऑफ द लाइफ, लाइफ इज नेवर सेम, लाइफ इज वेरी हार्श समटाइम, लाइफ इज वेरी गुड समटाइम। हाउ डज इट पॉसिबल? बिकॉज शी knows the duality of life. Okay, she is a mysterious also. Okay, she sit at the gateway of spiritual, बताइए इतना इन्होंने गेन कर लिया, अपना स्पिरिचुअल ट्रूथ इन्होंने गेन कर लिया है, अब ये रेडी है अपनी सर्विस को देने के लिए, है ना। अब अभी देखो ये आधी बुक अंदर है आधी बाहर है, ये कह रही मैं उसी को दूंगी जो डिजर्व करता है, ऐसे नहीं मैं बोलती रहूंगी। शी इज नॉट दैट मच, शी इज मिस्टीरियस, राइट। तो हिडन सीक्रेट्स को दिखाते हैं। अब यहाँ पे व्हील है, व्हील क्या है, एक ना पीछे ये जो है ना, इस इनके पीछे एक पर्दा सा लगा हुआ है, एक पतली सी चादर बोल सकते हो, पतली सी व्हील बोलते हैं इसको, इंग्लिश वर्ड इज व्हील। ठीक है, व्हील बिहाइंड हर एंड पोमेग्रेनेट इज विजिबल, हिडन सीक्रेट है, मिस्ट्रीज हैं, फेमिनाइन विजडम्स हैं, सेकंड नॉलेज भी है। अब इसमें देखो, इसमें पोमीग्रेनेट जो होता है ना, पोमीग्रेनेट का एक और आप देख सकते हो कि सिंबल है आपका, फर्टिलिटी का सिंबल भी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी सिंबल है, डेप्थ का भी सिंबल है। ठीक है, तो आपको ऐसे देखना है। और मैंने आपको बता दिया कि मून तो आपको पता ही है क्या है। तो क्रेसेंट मून एंड फीट में तो सिंबल ऑफ मून क्या है, इंट्यूशन है, साइकिक अवेयरनेस है, इमोशनल साइकिल्स हैं, रिसीविंग गाइडेंस है फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, रिप्रेजेंट करना है आपको, ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, क्योंकि इन्होंने मून नीचे भी रखा है तो इसका मतलब देन शी नोज दैट हाउ टू बैलेंस इमोशन, इमोशनल साइकिल्स को कैसे बैलेंस करना है ये पता है इनको। ठीक है, ब्लू रोब है, ब्लू ब्लू और थोड़ा उसका मिक्सचर होता है थोड़ा सा, उसमें दिखाता है वाटर एलिमेंट की एनर्जी है इनकी, क्योंकि इनका थ्रोन भी वाटरी है। ठीक है, नीचे से फ्लो कर रहा है, तो ये काम है, पीसफुल है, सेंसिटिव है, इनर ट्रूथ से भरी पड़ी है, अच्छा मतलब सच्ची व्यक्ति है ये। ओके, तो ये वाटर की जो फ्लोइंग एनर्जी है आपको यही मैसेज दे रही है कि इनकी जो साइकिक एनर्जी है बहुत अच्छी है, इनकी इमोशनल डेप्थ बहुत अच्छी है। ओके, तो अब इनको कैसे देखना है, मैरिज में कैसे करेंगे, मैरिज में आएगा क्या, मैरिज में नहीं आएगा, मैरिज में यू विल से नो, अगर ये मैरिज के लिए कार्ड निकालने को बोला है तो क्या बोलोगे, मैरिज होगी नहीं, ये इनको मैरिज करनी ही नहीं है। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू शी इज साध्वी, तो मैरिज के केस में नहीं बोलेंगे आप इसको। अगर चाइल्ड बर्थ में आने को बोले, हाँ हमने बोला कंसेप्शन की एनर्जी है। ठीक है, अगर मैरिड हैं ऑलरेडी तो बोले चाइल्ड बर्थ के लिए, तो हाँ कंसेप्शन हो सकती है। ट्रैवल में नो, ट्रैवल नहीं करना चाहती, शी इज अ प्योर, शी इज अ स्टेबल एनर्जी, काम एंड कंपोज एनर्जी। ठीक है, हेल्थ इश्यूज में बोलेंगे नहीं, हीलर्स है, शी इज हीलर्स, हेल्थ इश्यूज आपको नहीं बोलना है। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो इसमें, ट्रैवल नहीं होगा। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में यस, करियर में, करियर में अगर आपको बोलना ही है तो बोलेंगे करियर में आप अगर, जैसे मैंने शुरू में बोल दिया कि करियर में भाई आपको अगर करियर इस फील्ड में बनाते हो तो बेस्ट है। ठीक है, और अगर आप, अगर वो बोले मैं करियर में बहुत परेशान हूँ, बहुत लोग तंग कर रहे हैं, मैं क्या करूँ, कह रहे कुछ नहीं करो, थोड़ी देर अपने इंट्यूशन को समझते हुए, अपनी गट फीलिंग को समझते हुए जो तुम्हें ठीक लगे वो काम करो, यानी अपनी अंदर की आवाज सुनो और तब जाके डिसीजन लो, किसी के बहकावे में मत आओ, किसी के प्रेशर में मत आओ। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रिडिक्शन दे दिए। तो आई थिंक आई एम डन विद दिस, तो यहीं तक मेरे को आज कराना था आपको। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये जस्ट इस अ प्रीव्यू, मैंने आपको जस्ट बताया है कि मैं किस तरह से पढ़ाती हूँ, कैसे मेरा स्टाइल है। तो मैं आपको लाइफ के सारे एस्पेक्ट इसमें कवर करूंगी, 7 एस्पेक्ट बोलते हैं, मैं 7 या 8 बता दूंगी। ठीक है, कैसे बताने हैं, कैसे कार्ड निकालना है, कैसे रखना है। तो इसमें हम सीखेंगे क्या, तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखो, सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे, पहले बता देती हूँ हमने सीखना क्या क्या है इसमें। इसमें आप मुझसे पूछ भी सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, और मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसको क्या, यू विल लर्न द कार्ड मीनिंग ऑब्वियसली विद द इजी मेथड। एक मिनट में शेयरिंग आ रही है क्या, स्टॉप हो गई क्या शेयरिंग, अच्छा ठीक है। तो आपको कार्ड का मीनिंग तो बताया जाएगा, आपको रीडिंग स्ट्रक्चर भी समझाया जाएगा, इंट्यूशन डेवलपमेंट सिखाया जाएगा, टाइम फ्रेम टेक्निक बताई जाएगी, क्लाइंट हैंडलिंग बताई जाएगी, प्रैक्टिकल क्लास होंगी, एथिकल टैरट रीडिंग कैसे बनना है। ठीक है, आपको एथिकल माइंडसेट के साथ, ठीक है, ऐसे नहीं हवा में नहीं कर देना टैरो, नहीं वो नहीं सिखाना हमने। और आपको बेस्ट रेमेडीज रेमेडीज सिखानी है।
रेमेडीज का तो इतना अच्छा है ना कि आप सिर्फ कार्ड दे के भी उसको रेमेडी बता सकते हो, ठीक है, प्लैनेट के एट्रीब्यूट समझा के। तो बहुत अच्छा कोर्स ये होने वाला है। जो इतने भी लोगों ने ज्वाइन किया है, आई एम हैप्पी दैट यू गाइस हैव ज्वाइंड एंड मेड अ टाइम जस्ट टू लिसन दिस कोर्स, एंड विच दिस इज वेरी एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स है, सबको सीखना चाहिए, ठीक है। तो मैं बताती हूँ कि एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो सीखो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो सीखो। ये हम मैंने भी बहुत जगह से कोर्स किया है, ऐसा नहीं कि एक जगह से आपको आ गया तो हो गया, नहीं, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। स्पिरिचुअल लर्नर हो आप, हीलर्स हो, एस्ट्रोलॉजर हो, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाना चाहते हो, इसमें करो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट्स हो, तो एनीवन हु वांट्स टू टेक द कैपेबिलिटी, क्लैरिटी इन द लाइफ, नहीं भी कुछ करना तो वो चाहिए कि हाँ हम अपने लाइफ में हर टाइम एस्ट्रोलॉजर के पीछे ना जाएं अपनी छोटी मोटी चीजों के लिए, तो उसमें आप टैरेट का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो दैट हु नीड्स द क्लैरिटी इन देयर डेली लाइफ, तो ऑब्वियसली यू शुड लर्न, ठीक है। तो आपका कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, ये मैंने बता दिया है। 7 डे के कोर्स में आपको पूरा कार्ड देखना आ जाएगा। 7 दिन का कोर्स मैंने ऐसे डिजाइन किया है, और अगर 7 से भी ऊपर दिन लग गए तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल सेशन लेंगे हमेशा। व्हाट्सएप पे जो भी लोग ज्वाइन करेंगे, मैं क्वायरी के आंसर्स के लिए आई एम अवेलेबल देयर। तो यू, पता है क्या होता है, आप बड़े मार्केट से सीखो, कुछ फायदा नहीं है। वो जितने भी सीखते हैं फिर यही कहते हैं नहीं आया समझ में, इतना पैसा दिया कुछ समझ में नहीं आया। और मैंने फीस भी बहुत जेन्युइन रखी है, सिर्फ 3999 फीस रखी है मैंने, अराउंड 4000। तो आपको इसमें आपको मैं नोट्स भी दूंगी, लाइव रिकॉर्डिंग भी दूंगी। तो जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे आई वुड लव टू वेलकम यू। तो आपको लगता है तो आप प्लीज ज्वाइन कीजिए, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कोर्स, बहुत अच्छे से होने वाला है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स कैसा लगा आज का, तो कुछ बताना चाहेंगे तो प्लीज बताएं। आकाश जी बताइए। कोई बात नहीं, जिसको पढ़ना है वो आइए, कोई बात नहीं, बता तो सकते हैं कि कैसा लगा कोर्स सर, आज मैंने पढ़ाया आपको अच्छा समझ में आया, कुछ कुछ डाउट है तो बताइए। आकाश जी प्लीज बताएं। मैम हर नंबर का मतलब कार्ड अलग होता है क्या मैम? मतलब कार्ड को हाँ, नंबर रहता है क्या मैम, हर हर कार्ड को? हर कार्ड पे नंबर होता है, मेजर अरकाना के कार्ड्स पे नंबर होता है सर, और जो माइनर अरकाना होगा उसमें तो नाम आएगा, ठीक है, नाम आता है। आपके पास कार्ड है? मतलब नहीं समझा मैम मैं नहीं, कार्ड को। आपके पास कार्ड नहीं है? देखिए, ये है ना, जैसे ये देखो ये कार्ड्स हैं, इस पे नंबर है, ठीक है, इस पे क्या हाँ है, मैम। नंबर, ये दिख रहा है ना, नंबर दिख रहा है। ये कौन हाँ सा है, हाँ। मेजर का कार्ड है, राइट, मेजर का कार्ड है, ये सारे किसके कार्ड है, मेजर के, ठीक है। मेजर वाले कार्ड में सब में नंबर रहेगा। अब आ जाते हैं, नंबर भी रहेगा नाम भी रहेगा सर, नंबर भी रहेगा नाम भी रहेगा, देखो नाम लिखा है ना, हायरोफेंट, ठीक है। अभी और कार्ड दिखाते हैं, अभी देखो, ये देखो, अभी क्या रहे ना, देखो ये आ गया सॉर्ड्स का कार्ड, सॉर्ड्स एंड सॉर्ड्स, इस पे क्या लिखा है, 5 6 7, 7 लिखा है, 7 हाँ 7 मैम। लिखा है, पर नाम नहीं लिखा, पर खाली क्या दिखा रहा है, खाली दिखा रहा है सॉर्ड्स दिखा रहा है, सॉर्ड्स दिखा रहा है ना, तलवार दिखा रहा है। तो ये जो तलवार दिखा रहा है, सॉर्ड्स दिखा रहा है, तो ये बताता है 7 ऑफ सॉर्ड्स है ये, दिस इज द 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो नंबर तो रहेगा, सॉरी। बट नाम किसी किसी में रहेगा, ठीक है। अब जैसे पेज का कार्ड है, ये जो रॉयल फैमिली के कार्ड बताए थे, इसमें नाम रहेगा, इसमें नंबर नहीं रहेगा, ये खाली नाम से जाना जाएगा, पेज ऑफ पेंटिकल है ना, ये देखो, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। तो इस तरह से बताएगा, है ना। और जैसे ये कहेगा, ये आ गया क्वीन ऑफ कप्स, नाम बता, ये देखो, सॉरी, क्वीन ऑफ कप्स, ये क्वीन ऑफ, आपको उल्टा दिख रहा होगा, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। और ये है नाइट, नाइट दिखाना था नहीं ना स्लाइड में, देखो नाइट, ये नाइट है, देखो आपको नाइट का एनर्जी कैसे दिखता है, ये घोड़े पे सवार है, ठीक है, बस चलने को रात हो रहा है, इसका एक घोड़ा का पैर ऊपर उठा रखा है, मतलब इतना फास्ट भागना है इसको, नाइट, हाँ मैम। ठीक है, एक्शन का एनर्जी, सवार हो गया ना, चढ़ के बैठा है, घोड़ा तैयार कर लिया, घोड़ा तैयार करके कौन जाता है, जिसको एक्शन लेने का है, ठीक है। तो इस ये है नाइट, KNIGST, जैसे मैंने आया था एक्शन का कार्ड से, आए समझ में सर, आया, हाँ ठीक है मैम। सर, वेरी गुड। तो ठीक है, आप लोगों ने मेरा सेशन ज्वाइन किया, आई एम वेरी ग्लैड टू नो अबाउट दैट। मोनिका जी आपको कुछ बोलना है, प्लीज Ma'am, आप I बताएं, have one question. Ma'am, प्लीज what प्लीज। type of spreads you would be covering? They are like I understood the cards very well. बहुत अच्छी तरह से आपने explain किया.
मैम हाँ। और स्प्रेड कैसे वाले आप करेंगे स्प्रेड्स मैम मतलब? हम काफी स्प्रेड्स सीखेंगे इसमें ना, हाँ जी 7 टाइप्स स्प्रेड्स देखेंगे मैम। काफी अच्छा सेशन होने वाला है स्प्रेड्स में, तो मैं काफी अच्छा आपको दिखाऊंगी। 3 मैम, क्योंकि स्प्रेड्स में स्प्रेड्स ही आप मेन होती है, वही कंफ्यूजिंग चैंपियन, होता है हाँ तो हाँ। काफी, हाँ काफी स्प्रेड्स आप सिखाने वाले हो उसके अंदर। हेल्थ पूरे साल का स्प्रेड सिखाने वाली हूँ, ईयरली स्प्रेड्स सिखाना है आपको, हेल्थ स्प्रेड्स कैसे देखना है आपको, ठीक है। ओके आपको तो ये काफी चीजें ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी इसमें दिखेंगी, करने में बहुत मजा आएगा। देखिए मैं तो आपको ये कहती हूँ, आप करिए ओके मैम। कोर्स, ठीक है। यस और मैम। यू कैन कंपेयर द फीस ऑल्सो, दिस इज वेरी जेन्युइन फीस विच इज वी यस मैम। कंपेयर फ्रॉम द अदर मेंटोर्स। तो मैं हम्म। तो सोच रही हूँ कि सब लोग कर ले तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यस मैम। ठीक मैम है, थैंक इसमें यू। टाइमलाइन भी होता है क्या? हाँ टाइमलाइन भी होता है मैम, टाइमलाइन भी होता है, ठीक है। वो भी सिखाएंगे कि अगर वांट के कार्ड आ जाए तो कितने महीने में काम होगा, कब्स में आ जाए कितने टाइम में, सब पूछने आते हैं ना कितने टाइम में होगा, तो हाँ बताएंगे, जी, बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। बीमारियां भी बताएंगे, थैंक कौन यू सी सो मच। बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। कौन बोल रहा है? नेहल नंदिनी, हाँ ठीक है। जी। ओके, एनीथिंग एल्स? ठीक है, आप लोगों को प्लीज फीडबैक देना, प्लीज ग्रुप में लिखिएगा, मैं ग्रुप ओपन कर दूंगी। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, विल सी यू अगेन। जिसको अगर एनरोल करना है तो आई शेयर माई स्कैनर्स, यू कैन पुट मी द पर्सनल मैसेज ऑन माई नंबर। थैंक यू। यस मैम। It was ओके very माधवी, nice. I understood very well. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू, माई प्लेजर। Mm. ओके, गॉड ब्लेस।